बोलिए क्या कोई बोल। विधायक दल की बैठक तो लगातार होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साथी कुछ बैठे हैं गुड़गांव हमारे शहर के अंदर, वो आते नहीं हैं, जबकि सबको मालूम है कि किस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे वक्त में जो चुनाव जीत के आए हैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, वो लोग आगे अलग जाके बैठ जाए। अगर कोई नाराजगी है तो एआईसीसी में जाके बैठते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड, पता है, पीसीसी में आके बात करते हैं। और इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए अलग होकर के, अब भी मैं चाहूँगा उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। अब तो असेंबली बुला ली हम लोगों ने। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए हैं तो पहली ड्यूटी है कि सरकार के साथ में खड़े दिखे वो पब्लिक को भी। जनता उनके क्षेत्र में क्या सोच रही होगी, कुछ सोच नहीं सकता। उनका एहसास अभी उनको है नहीं। जो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय आप वहाँ जाके क्यों बैठे हैं, और वो बीजेपी की गोद में क्यों खेल रहे हैं। पूरी तरह बीजेपी की जो तैयारियां हैं, बीजेपी ने वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के घेरे में बंद है। वहाँ पर कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता है, ऐसा संदेश आ रहे हैं। हमें तो मालूम पड़ नहीं रहा है, क्योंकि एसओजी जाती है वहाँ। जिन लोगों के खिलाफ केस बने हैं एसओजी के अंदर, एसीबी के अंदर, उनको अलाउ नहीं वहाँ पर। इनको हम क्या कहेंगे? फिर कहते हम कांग्रेसी हैं, फिर कैसे कांग्रेसी हुए? तो ये स्थितियाँ सबके सामने हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। पूरा खेल बीजेपी का है, ये पूरा खेल बीजेपी का है। और बीजेपी जो है उनको जनता माफ नहीं करेगी। 2 चुनाव जीत के भारी बहुमत से, कोई दो राय नहीं। और मोदी जी ने थाली भरवाई, मोमबत्ती लगवा दी, सब कुछ किया। लोगों ने उनकी बात का ध्यान भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कहने से पूरे मुल्क के लोग बात को फॉलो करें। तो आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग उनके षड्यंत्र कर रहे हैं, एक नाम तो सामने आ ही गया मिस्टर शेखावत का। जो ऑडियो आया बिल्कुल सबको मालूम है कि किसका ऑडियो है। अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। उनके ऊपर जो एक संगीन केस कोर्ट ने भी मान लिया, जांच शुरू हो गई एसओजी के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस के वक्त में तो रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, कानून मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाते हैं। और यहाँ आप देखिएगा, जो सरकार गिराने के षड्यंत्र कर रहा है, जो इतनी जनता को लूट चुके हैं, वो चिट फंड है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या नाम है उसका, आपको मालूम होगा, संजीवनी। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। तो जनता सब देख रही है। और बीजेपी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए कि सरकार गिराने के इरादे छोड़े देश के अंदर। उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उससे जनता के जीवन को बचाना है, उसके लिए सबको लगना चाहिए। जनता का जीवन कैसे बचे? WHO की रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही गंभीर आ रही है कि आने वाले वक्त में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। हमें चिंता वो लगी हुई है, इसलिए मैं रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, रिव्यू मीटिंग करता हूँ, और सारे साधन झोंक रखे हमने। अभी मैंने परसों ही 350 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डाले हैं। तमाम तरह की दवाइयाँ महंगी है, मैंने कहा कि गरीब से गरीब आदमी है, उसका इलाज भी पूरा होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या चुनी हुई सरकारों का काम सरकार गिराने का है या लोगों के जीवन को बचाने का है? लोगों का जीवन बचाने का। आप बताइए, मुझे समझ के परे है कि किस प्रकार से कोई सोच रख सकते हैं
कि लोगों का जीवन बचे, आजीविका बचे, उसकी वजह आप सरकार गिरा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो खुद देखिए हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर। मैंने खुद ने टेलीफोन किया प्रधानमंत्री जी को, बातचीत करी मैंने खुद ने, और मैंने बताया उनको किस प्रकार की स्थिति राजस्थान के अंदर है। देश का प्रधानमंत्री है, मेरी ड्यूटी थी मैं उनसे बात करूं। मुझे खुशी है गवर्नर साहब ने कल मेरी बात को माना और 21 दिन के बजाय जो 7 दिन चले गए थे पहले के, मैंने कहा उनको काउंट कर लीजिए आप कम से कम, और 21 दिन देंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। ये पूरा खेल डिले करने का इसलिए होता है जिससे कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो ठेका ले रखा है, और बीजेपी के बिहार पे जो हमारे खुद के पार्टी कुछ नेताओं ने ठेका ले रखा था, उसके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सबको मालूम है, सबको मालूम है इरादे क्या, सबको मालूम है। कहते हैं हम, कई लोग कहते हैं हम बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे, जो षड्यंत्र किए गए हैं इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून के लिए क्या कहता है वो संविधान में, कानून में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जजमेंट क्या है सबको मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ना चाहता वॉलंटरली तो उसके लिए क्या प्रोविजन है सबको मालूम है। फिर भी कानून की लड़ाई लड़के आप डिले करवा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जनता को आभास है। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ हमारी एकजुटता है, सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी, इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है, कहीं हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूँगा उनको वापस आना चाहिए, मैं चाहूँगा उनको वापस आना चाहिए। नंबर 2, कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है देश के अंदर, सबको मालूम है। इसलिए आज बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 2 बार इस देश की जनता ने लगातार पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है, चुनी सरकारों को जो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और कोरोना की महामारी भयंकर है, जो लोग मर रहे हैं सबको मालूम है, उसके बावजूद भी ये लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। इनको सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, ये चिंता है, बजाय कि किसी के जीवन बचाने की। दुकानें बंद पड़ी रही, व्यापार ठंडे बंद पड़े रहे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे। और तो और लॉकडाउन में क्या हुआ, और वापस गाड़ी पटरी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आजीविका चले लोगों की। इनको कोई परवाह नहीं। हमारी सरकार लगातार कोरोना पे ध्यान दे रही है। माननीय राज्यपाल महोदय लगातार कोरोना की बात करते हैं। अभी उन्होंने, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज दिया कि राजस्थान सरकार बहुत शानदार काम कर रही है प्रबंधन का कोरोना को लेकर के। बाकी जो हमारे जो भी गवर्नेंस है उसमें हमारे मंत्री लोग जाके बैठे सचिवालय में, मजबूरी में हमारे एमएलए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कोरोना की जंग को लड़ने में राज्य सरकारें केंद्र मिलकर लड़े,
पक्ष विपक्ष सब लड़के सब मिलके लड़े। जैसे मैंने राजस्थान परंपरा कायम की है, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, कोई पार्टी हो, बीपीटी, सब मिलकर के कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। सबको मैंने साथ लिया था। वही भावना के साथ में पूरे मुल्क में ये लड़ी जानी चाहिए कोरोना के खिलाफ में, तब जाके हम विजय प्राप्त करेंगे कोरोना की जंग से। ये जो हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। और जितने बयानबाजी कर रही राजस्थान के नेता लोग, ये छिप के जाते दिल्ली। इनको पूछो, जब आप षड्यंत्र में शामिल नहीं हो तो आपको छिपके जाने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर? आप कोई दिल्ली आना कोई बुरा तो है नहीं, आप जाओ हाईकमांड से मिलो, वापस आओ, क्या दिक्कत है आपको? पर सब नेता छिपके जाते हैं, छिपके आते हैं, रात को जाते हैं, सुबह आके कहते हैं हम तो यहीं थे। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए हम इनको पूरा एक्सपोज करके रहेंगे। हम भी छोड़ने वाले नहीं इनको। हम चाहेंगे कि जनता के सामने एक्सपोज हो, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। जो लड़ाई डेमोक्रेसी को लेकर शुरू हुई है, एआईसीसी ने जो अभी स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई, शिव डेमोक्रेसी की बात की गई है, 10 करोड़ लोगों ने साथ दिया उसका। 10 करोड़ लोगों ने साथ दिया। राजभवन पे बाहर धरने लगे पूरे देश के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स मिले लोगों को मिला है। आम जनता जुड़ रही है धरनों के अंदर। वो समझ गई है कि कोरोना की जंग के बजाय ये लोग सरकार को तोड़ने में लगे हुए। और रेट बढ़ा दी इन्होंने अपनी। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ चुकी है राजस्थान के अंदर। कितने दे रहे हैं सर? मुंह मांगा दाम है। वो आपको पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हो? सर आप क्या चाहते हो? आपने माफ करने के लिए तैयार और कल रात से ही जैसे ही गवर्नर साहब ने 14 तारीख डिक्लेयर करी, इधर मीडिया ने चलाया होगा, उधर टेलीफोन आने लग गए लोगों के पास में। सर माफ। और वापस खबर हमारे पास आती है। वो खबर वापस आती है कि कौन फोन कर रहा है, क्या ऑफर कर रहे हैं। उनको पूछ रहे, बेहतर बता दीजिए आपको क्या चाहिए। पुराने रेट छोड़िए, नई रेट लाइए। 35 से 50 हो गए क्या सर? 35 से 50 कर दिए क्या? आने वाले जाने वाले मैं बात करता ही नहीं हूँ। फ्लोर टेस्ट होगा, अगर हम जाएंगे असेंबली के अंदर, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती बिजनेस को, वहाँ फ्लोर टेस्ट होना है, कोरोना की बात करनी है, या हमें आर्थिक स्थिति जो स्थिति बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना के लॉकडाउन के बाद में, उस पर बात करनी है। तमाम बातें हम लोग करेंगे। सर माफ करने की प्रवृत्ति आपकी रही है, तो क्या गुंजाइश बची है कि बार बार ये बात आएगी? ये तो बात हम कह चुके हैं कि अगर वो जाते हैं एआईसीसी के अंदर शिकायत करने के लिए, जाना चाहिए था वहाँ पर। वहाँ जो हरियाणा के अंदर बैठे उनकी बजाय जाना चाहिए इनको एआईसीसी के अंदर जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की शिकायत है तो जाके वहाँ शिकायत कराए कमांड को, कोई दिक्कत नहीं है। भाई खुला, मैं समझता हूँ कि जो रूप लिया उन्होंने, उससे पता नहीं वो चाहते क्या है। कांग्रेस के अंदर तो जैसे कोई वॉलंटियर मेंबरशिप छोड़ रहा हो, उस ढंग का माहौल उन्होंने बनाया है। और उसके लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं करता किसी को भी। सर हरीश साल्वे ने आज बहस भी की है बसपा विधायकों को लेकर के, और कह दिया कि मर्जर गलत है। जब बीजेपी मर्जर करवा रही है, वो तो 4 टीडीपी के 4 मेंबर पार्लियामेंट को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्डर करवा दिया राज्यसभा के अंदर। वो तो मर्डर सही है। और राजस्थान के 6 विधायक मर्डर करके कांग्रेस में, वो मर्डर गलत है। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया, मैं पूछना चाहता हूँ। राज्यसभा में मर्डर हो वो सही है, या मर्डर हो वो गलत है। 2/3 बहुमत से कोई पार्टी टूट सकती है, अलग बन सकती है, मर्डर कर सकती है दूसरी पार्टी के साथ में। यहाँ 6 के 6 मर्डर हो गया है, तो मायावती जी की जो शिकायत है वो भी वाजिब नहीं है। क्योंकि मायावती जी के 2 विधायक अगर अलग होते तो शिकायत हो सकती थी उनको। क्योंकि 6 विधायकों ने खुद ने अपने विवेक से मर्डर किया, हमारी पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद कोई शिकायत वाजिब शिकायत नहीं है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही हैं वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। भाजपा जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है सबको ही,
आप देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सबको मालूम है। ऐसा तो हमारा कोई देखा नहीं भाई। और मायावती जी भी डर रही है उनसे, मजबूरी में वो बयान दे रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त बताएगा कि जनता, वक्त आने पे जनता झटका भी देती है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो बीजेपी जो है ये फासिस्टी पार्टी है, लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है, चेहरा पहने हुए खाली लोकतंत्र का सत्ता मारने के लिए। अब जो लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है उसको मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी आगे आना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, मीडिया इस देश का डरा हुआ है, वो निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे, बजाय कि संबंध होते हैं, आपसी संबंध अच्छे होते हैं, दोस्ती होती है, वो अलग रखे अपनी जगह पर, सच्चे को सामने लाए, ये देश अपेक्षा करता है मीडिया से। मतलब सब कुछ अच्छा हो गया सर। मुझे गॉड गिफ्ट है ये, चाहे मैं तो रोज ऐसे ही रहता हूँ, मुझे गॉड गिफ्ट है, चाहे कैसी स्थिति कुछ भी हो, तब भी जो है अगर आप सत्य के रास्ते पर हो, अगर आपके मुद्दे सही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, गांव के हैं, गरीब के हैं, किसान के हैं, और उसकी लड़ाई लड़ना पड़े, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़े, तो सत्य ही जो है मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं आज हूँ वैसे रहता हूँ। सर, इस विधानसभा सत्र से बड़ा सियासी संदेश जाएगा उन ताकतों को जो लगे हुए थे कुछ साजिश करने में, सबकी नजरें हैं। राजस्थान देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, बशर्ते कि मीडिया साथ दे। मीडिया खुद बाइस रहता है आप लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए पहले आप भी हो, मीडिया वाले भी हो, ये मत भूलो। हम तो अपना फर्ज अदा करेंगे और फर्ज अदा करते हुए हम लोग संघर्ष करेंगे और कामयाब होंगे। धन्यवाद। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।